So what is up, everybody? Today is 69 p.m. and here we are, three Feel friends नहीं talking about 69 how p.m. and we are discussing the 69. how to hold that thing to हाँ, make it more long lasting than ever. हाँ, So yes, just stay with us, stay connected. yes, And yes. here Here we are comes the sponsor. sponsoring. Here here we have an expert called Mridul, which is known as the long-lasting guru in the world, and Who is here known he will as? give his tips. And Who here is he will share सुन sponsored his by Raspberry valuable Daru. tips. Tip to last long is never last long. आज होस्ट हम करेंगे. तो हाँ ठीक है, चलेगा, मुझे चलेगा. वैसे ही मेरे गले में छाले हो रखे हैं. अबे तेरी लाइफ के बारे में बोलना है, उसमें भी तू बोल रहा है कि बोलेंगे क्या? मेरी लाइफ के बारे में बोलना है. अरे I masturbate 4 times a day. I masturbate 4 times a day. ये वाली ये असल बोलूं. तू भूल रहा है कि जो तू रिकॉर्डिंग में बोलेगा ना, तेरे पास कोई राइट नहीं है. मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ. सुन, पहली बात तो if you masturbate 4 times a day, then bro, yes, फिर तो तू लॉन्ग लास्ट नहीं कर सकता. तू लास्ट नहीं कर सकता. तू लॉन्ग और लास्ट तो मैं बोल रहा हूँ, असली में थोड़ी है, असली में तो 6 बार है. अच्छा. Then which means your lasting period is 69 seconds. 69 seconds. नहीं, ज्यादा हो गया. 6.99 seconds per second. Dude, before starting podcast मैं ना बताता हूँ तुझे, मैंने एक ट्वीट पढ़ा. तुझे पता है ओलंपिक हुए थे अभी, ठीक है, और गोल्ड मेडल मिल गया. कौन लाया बताओ? वही लाया. कौन लाया? नाम बताओ तुम्हारी एक्सप्रेसी. नी करके कुछ नाम था. नीरज है उसका नाम. नीरज चोपड़ा नाम है यार. नीरज चोपड़ा. लूल इंसान. मेरे को स्टार्टिंग में 3 वर्ड्स याद थे. शिवम, अब तो टीचर वाली हरकत मत कर जो टीचर करते हैं. अरे एक बार सुन तो ले. तो पहली बात तो बहुत बड़ी बात है ये, देख, ठीक है. दूसरी बात, तालियां हो जाए, बहुत बड़ी बात है. अरे दूसरी बात सुन. हाँ, एक्चुअली में मतलब लाइक हिस्ट्री क्रिएट हो गई वो. लेकिन अभी भी मजे पता है कौन ले रहा है? कौन? सक्षम. ट्विटर पे गर्ल्स. वो भाई इतना सिंप मार रही है ना उसके पीछे. ट्विटर भरा पड़ा है. हाँ, देखा था, एक ट्वीट मैंने देखा था. तूने एक ट्वीट देखा? वो डीप वाला जैवलिन वाला. हाँ, भाई साहब, देखा मैंने. I want his javelin अरे to be क्योंकि ना आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है इसका, तो इसलिए ये सब उल्टे सीधे हरकतें चल रही है. ये DM me for fun ना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसकी वजह से ये सब बढ़ रहा है. हाँ तो करें आगे. Hello everybody, it is 8:00 PM and you are listening to अरे shut the It is 8:00 PM and you are listening to Wanted Influence. We are post teenagers talking about a lot of pristine and abstract topics about pre-teenagers, adult society, and whatever that comes to your mind. And today we are going to talk about our life, our student life. Clapping. ठीक है, बढ़िया. और ले लो गले में. ओके. अबे चुप, गंदी बातें कर रहे हो तू. काम कर अपना, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर. Who was your favorite student, Karthik? Myself, टीचर था. देख रहा है क्वेश्चन की शुरुआत कैसे कर रहे हैं हम. Who was your favorite student? ना वो तो टीचर है हम. Who was your favorite student? हमारे तो दोस्त हैं कली. Who was your favorite teacher, Karthik? रुक जा. My favorite teacher is my. मैं बताऊंगा favorite teacher अपनी. मैं बताऊंगा मैं बताता हूँ. मैं चले जाओ. क्या मैम थी यार. बस अपने अंदर ही रखो. कार्तिक की एक नहीं है, कार्तिक के बहुत सारे ऑप्शन है. कार्तिक ऑप्शन बता. अपने अंदर ही रखो, अपने अंदर. एक तो एक ही है. पॉडकास्ट शुरू होते ही बीप शुरू हो जाएगी. मैं तो ये सोचना शुरू कर देता हूँ. मैं कह रहा हूँ मैम से. अरे और रेड लाइट कौन था? रेड लाइट तो कोई नहीं था. वो थी वो तो बेकार. के बारे में तो शिवम से पंगा हो जाएगा. हाँ चल ठीक है. हम की नफ्स पता है. हाँ बोल. हाँ बताओ.
बोल दिया मैंने, मेरी फेवरेट टीचर कार्तिक तो हम पूछ ही नहीं पाए ना। कार्तिक क्या है, कौन सी है? मनी नहीं है अभी। मनी? अरे पापा को बोल रहा था, पापा को बोल रहा था, तुम्हें नहीं कह रहा था। अब बताओ हाँ तो कौन तेरे फेवरेट टीचर तो यार चल मेरा भी मूड खराब कर दिया। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी क्लास थी चिरांदो की क्लास, रायता फैलाने वाली भेड़ बकरियों की क्लास, ठीक है। उसमें से मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट अच्छा लगता था, उसका नाम है शुभम, और सब बकवास। बहुत बढ़िया, सिर्फ शुभम। बहुत बढ़िया लड़का था भाई, मतलब मुझे भी क्या लड़का था यार, हद। मुझे भी मिलवाइयो। हद गंदा लड़का था। क्योंकि मृदुल की देता था ना सही से, इसलिए उसको गंद लगता है वो। अच्छा हाँ मारेगी फिर उसको। और क्या, ये ऐसे शब्द अलाउड ही नहीं है हमारे स्कूल में। मृदुल बोल रहा है और क्या। अरे मृदुल दिल की बातें शब्दों में आ रही है। जन्मों का साथ निभाना साथिया। अच्छा बस जस्ट जानते हो मेरे को सिनेरियो उस सिनेरियो को तो इमेजिन कर। जस्ट इमेजिन मेल वर्जन ऑफ बालिका वधू। अच्छा एक शुभम एक काम कर, हमारे स्टूडेंट लाइफ अपने जितने अभी तक जितने स्टूडेंट लाइफ, हमें इंग्लिश में बोलना होता है, मैं भूल जाता हूँ। शुभम, लेट्स डू वन थिंग, you just make you just form a category of all the students, like form them into 3 categories if you can distinguish them, please name them. जैसे मेरे लिए जो कैटेगरी है वो है टॉपर, नॉन टॉपर एंड गुड एट ECA वाली। ऐसे बोलना है? हाँ तो फिर उसमें क्या कैटेगरी में नेम बताऊं सबके? नहीं हाँ फिर अच्छा, मेरी क्लास में कितनी कैटेगरीज निकल सकती हैं? हाँ देखो मेरी क्लास में कैटेगरीज दिखाता हूँ। नहीं, इसकी क्लास में जो कॉमर्स सेक्शन था ना, उसमें हर बच्चा एक अलग ही कैटेगरी में सर्वाइव भाई। एग्जैक्टली मतलब तू हर एक नई शो का टिकट खरीद रहा है। एग्जांपल देख मैं बताता हूँ, देख ले क्या कैटेगरी में आया वो। जोकर कौन है? सी वाली कैटेगरी। सी उसमें तो सभी आ गए ना, उसमें तो पूरी कॉमर्स आ गई ना। अच्छा हाँ ये भी सी बात है। नहीं तेरे को छोड़ के हाँ मेरे को तो मैं तो पॉडकास्ट पे हूँ ना, इसलिए बोल रहे हो तेरे को छोड़ के। यस बिल्कुल सही बोल रहा है। बोल लो कोई नहीं, सुन रहा हूँ। कोई कैटेगरी आगे। मेरे में अलग अलग तरह के मानुस थे। सबसे बड़े बताता हूँ, एक तो है जो सबसे बड़े चू होते हैं, फिर उनसे छोटे से उनसे थोड़े, तो सबकी कैटेगरी बस उसी में थोड़ा सा वेरिएशन था, थे सब वही। एक वो भी था मूलचंद। नहीं तेरी क्लास में एक बहुत अच्छा बच्चा है, मैं बताता हूँ। तेरी क्लास में बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उसका नाम बताता हूँ। कौन? अरे एक नाम बताता हूँ ना, अभी एक मिनट रुक जा बस तू। लिख के बताएगा क्या? लिख के नहीं बताऊंगा उसके बारे में, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन चाहिए यार उसको समझाने के लिए। कॉपी पेस्ट करेगा। हाँ तो तेरी क्लास में एक बच्चा है, तेरी क्लास में बहुत, सुन तो सही, तेरी क्लास में एक बहुत अच्छा बंदा है जो भाई साहब फैशन इन्फ्लुएंसर है, ट्रैवलिंग भी करता है, स्पोर्ट्स भी है, फिटनेस एंथुसियास्ट भी है, म्यूजिक भी करता है भाई साहब, एक्टर है, एक्टर ऑप्टिमिस्टिक रहता है बिल्कुल। मतलब अगर बिल गेट्स को कोई पीछे करे तो वो करे, वरना कोई ना उठे, सीधी सी बात है। अब उसका नाम भी बता दे। मैं नहीं बता रहा नाम, तुम समझ जाओ। नाम तो ऐसे जाना नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। नहीं भाई नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं नाम फिर भी सुनना चाहूंगा। मैं ये वाली मत डाल दियो, मेरी वाली मृदुल, ये वाली मत डाल दियो यार। अरे वो पता नहीं चलेगा, डोंट वरी। मैंने पूरा ब्राउजर खोल के टाइप करके करा उसका नाम। बिल्कुल। हमारी क्लास में कैसे थे करते? हमारी क्लास में तो एक कैटेगरी थी दल्ली, और जितनी भी थी ना लड़कियां सारी उसमें ही एग्जिस्ट करती थी। हमारे स्कूल में एक्चुअली सारी एग्जिस्ट करती थी दल्ली। हाँ स्कूल में पता नहीं
कोई अच्छी लड़की नहीं थी बॉयज के लिए स्कूल क्या में, गलत कैटेगरी बात थी? है। एक्चुअली में मजा नहीं आया उसमें, ऐसे कोई मजा नहीं था सही में कुछ भी। स्कूल बेकार था अपना। हाँ स्कूल की कोई खास सही मेमोरीज बता को हटा के रहा हूँ। स्कूल बेकार था बिल्कुल ही। स्कूल की मेमोरी भी बस वही है जो हमारी बनी है, हाँ बाकी स्कूल की तरफ से तो कोई है नहीं। हमारे बैच बस मेरे मेरी हिसाब से। मेमोरी बनी है एक, हाँ। मेरी बहुत अच्छी मेमोरी बनी है। पूरे स्कूल के सामने मेरे को प्रिंसिपल ने एग्जाम पेला था पकड़ के, अच्छा पूरा पेला था पकड़ के। भाई साहब मैं उसके लिए अभी भी गुस्सा करता हूँ, मेरे अंदर खून खोल जाता है उस चीज को अरे सुन के। तुझे पता नहीं है मैं क्या क्या बोल गया था, पता नहीं क्या क्या बोल गया था मैं उस टाइम ही। हाँ पनिशमेंट में खड़ा कर दिया यार मेरे को पूरे स्कूल के सामने। अबे अच्छा सा यार नहीं लग मेरे को रहा था इतना मेरे को, बुरा लग रहा था ना, साइड में खड़ा था ना मैं जबकि तेरे। मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था। हाँ एग्जैक्टली मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं जाके ना एक सुना दूं इनको सही, और फिर मैं उसके बोल बाद रहा मैंने हूँ, सुनाया मेरे तो को भाई क्यों मेरे को सुन तो सही, पूरा फेस सीन में याद ही क्या नहीं है हट हट सुन तो ठीक सही। है नहीं कि मैं आती असेंबली कर रहा था। प्रिंसिपल ने डांटा ना मेरे को, और उसने कहा कि तुम यहीं खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ा हो गया। और मैं गुस्से में था तो मैं गुस्से से ही खड़ा था, तो प्रिंसिपल मेरे को देख के घूरे जा रही थी। और दीपक बेटा काम हो जाओ, काम ऐसे मत अच्छा करो, मैं कहा, मैम से सॉरी अच्छा बोल देना, मैम से सॉरी बोल देना। मैं कहा मैं तो नहीं बोल रहा, तेरी बच्ची, ऐसे बोल दिया मैंने सर को। हाँ कहते कहते बेटा तुम क्या बोल रहे हो, अच्छी बात नहीं है बोलना। वो फिर अरे शांत करा सर मैं। भी तो वो भी तो चाटने वाले थे बहुत। नहीं वो फिर भी सर यार को ऐसा तो बोल करना दिया ही मैंने, पड़ता है यार, तुम्हें जॉब है तुम्हारे हाथ की, अरे चुप। तो करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने बोल दिया, मैं तो गाली भी दे सकता, पर मैंने दी नहीं। मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स की कैटेगरी इतनी नहीं है, टीचरों की कैटेगरीज है, हाँ बोल सकता है हाँ स्टूडेंट तो। लेकिन मुझे कैटेगरी में इनको इनकी कैटेगरी में दे ही नहीं चाहते, इनके अंदर कोई इनको कैटेगरी दे ही नहीं सकते। कैटेगरी हाँ, अच्छे क्योंकि लोगों को देते बेकार हैं, है ये ये उनसे भी हमारी, ये 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 आउट ऑफ हमारी कैटेगरी है। कैटेगरी कहने लायक भी इतने एलिजिबल नहीं है, इतने हाँ बेकार है। ये क्वालिफाई नहीं करते एडमिशन फॉर्म को भी। हाँ मैं तो इसलिए भाई कोई याद ही नहीं करता फालतू की चीजें कुछ भी, मतलब जब भी याद करता हूँ कुछ ना ए कुछ भाई, बेकार से याद आ जाता है। भाई की तो बात ही मत कर। भाई इतनी मेमोरीज है ना खराब उससे रिलेटेड, क्या ही बताऊं मैं तेरे को। हाँ पता नहीं, अच्छा सा नहीं 4 साल लगता में इसलिए मैं जज्जड़ याद नहीं आ गई। करता अक्षम जी आ गए, वो बोलेगा नहीं ज्यादा। ये गले बोलेगा में नहीं लेके वो, बैठा है। सुनना है वो। ये नहीं गले में आया। लेके बैठे थे, बोलेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ ना नहीं बोलेगा, गले में दिया हुआ, तू टेंशन तो मत कर, तू मैं कंटिन्यू तो कर वहां ले। जाने वाला था कि स्टूडेंट लाइफ की सबसे मेन प्रॉब्लम है पढ़ाई। तो तुम लोग कभी फेल हुए हो? नहीं हाँ स्कूल में ऐसे स्कूल में और क्या, देख स्टोरी फिजिक्स के बताएगा पहले आगे? सीटी में स्टार्टिंग का फेल हो पता है गया था मुझे। मैं। हाँ? अबे फिजिक्स के 12th में पहले सीटी में फेल हो गया था मैं, 25 में से 8 नंबर आए थे मेरे। और फिर मार्क्स भी तो छुपाए थे फिर। अबे छुपाने पड़े थे, पागल है, पहली तुम्हें तो बार पता नहीं जिंदगी चला था में, ना बाद पहली में भी? जिंदगी में पहली बार फेल हुआ था मैं, और वो भी फिजिक्स में, वो भी 12वीं में। पहले फेल नहीं थोड़ा हुआ अंदर कभी? से लग रहा था ना, कभी नहीं हुआ किसी भी। वो भी तो मैं वो भी पता है मैं बच्चों की गलती नहीं मानता उसमें, बिल्कुल नहीं मानता। इसकी तो नहीं गलती आता थी था यार, स्कूल का कितना बेकार पढ़ाता है। पता है क्या घटिया उस समय मेरे को फैकल्टी। ना, अरे मेरे को पता है, मेरे को एक चीज़ है जो हमेशा थोड़ा ना अभी भी दिमाग खराब करती है मेरा, क्या कि जब तुम 11th में आते हो टीचर को तुम साइंस वालों खासकर बता देना चाहिए कि भैया तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तो तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी पढ़ाई करते रहो। मैंने सर से पूछा, सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं क्या जे की पढ़ाई छोड़ दूँ? सर ने कहा छोड़ दे, मैंने को छोड़ दी। बुलुल है ना वो ना। देख मैं बताऊं ऐसे टीचर्स भाई उन्हें कुछ घंटा नहीं पता होता, ठीक है, वो बच्चों को सिर्फ डाउन कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये तो सोचियो मत कि वो तुझे कोई अच्छी बताएंगे राह, कोई एडवाइस घंटा नहीं हाँ देते वो सही, ठीक है। ऊपर से अगर एडवाइस तू की ये भी लिंक बोल भी नहीं देगा ना, देंगे। हाँ ये भी बोल देगा जैसे तूने बोला मैं जेई की प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, छोड़ दे। मतलब उनको पता है कि 12th के मार्क्स मैटर करेंगे बोर्ड्स में, ठीक है, तब भी बच्चों पे फालतू का प्रेशर डाल देंगे 12th में कि ये करो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या देंगे। वो तो होता और ही है। सबसे ज्यादा घटिया टीचर्स उस लेवल के होते हैं भाई, जो मैं सही बताता हूँ, जो बच्चे को मोटिवेट नहीं करते, इवन उनके मार्क्स दिखा के और डिमोटिवेट करते हैं और ज्यादा। ये भी नहीं कहेंगे वो तुम्हें कि बेटा ये तो कोई नहीं मैटर करता, अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हो हैं तो ये तो होता ही रहेगा, लेकिन वो तो सही किया था हमारे साथ, वे बताना कि मार्क्स अच्छे अच्छे तुम्हारे आ गए हैं तो तुम्हारी ये है वो है वगैरह वगैरह करके, उससे मार्क्स हमारे अच्छे हो गए थे नहीं सर किससे, लेकिन हमारे अभी नहीं बनी मार्क्स के दम पे। पता नहीं यार। और एक वो टीचर जो असाइनमेंट मांग लेते हैं जबकि उन्होंने बोला नहीं होता करने को कभी भी। हाँ हाँ
मुझे एक इंसिडेंट याद है यार, वो डांट रही थी एक दिन सबको बैठा के, बिल्कुल भर भर के सुना रही थी, अपनी भड़ास भी निकाल रही थी। हाँ, और हम बच गए थे साइंस वाले उस दिन, क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया था। कॉमर्स वाले इतने पिट रहे थे। कॉमर्स वाले, कॉमर्स वाला अच्छा भैया, कॉमर्स मैं वाले ही वही थे, था। कॉमर्स वाले सबको थे। कूटा था उसने उस दिन, सबको पीटा था अरे उसने। वो तो ठीक है, मेरी सोचो, मैं मैडम से 2 साल पढ़ा हूँ कोई नेक्स्ट करेगा इस अकेला। शिवम के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ कार्तिक, था? शुभम से जब जब हमने शिवम की कॉपी चेक की थी तो कैसे किया था हमने? कौन सी? जब इंग्लिश की कॉपी चेक नहीं की थी शिवम की, जब वो डांट रही थी, यही असाइनमेंट वाले सीन था मेरे ख्याल से, उसी समय की बात है ये। हाँ हाँ, अरे मैं तो बहुत घबरा हुआ था, मुझे पता था मेरे को सुनाएगी। कॉपी खोली, पहले तो सबकी कॉपी में मिस्टेक, तो चलो बोल दिया, इसी कॉपी में कोई मिस्टेक नहीं। क्या बोला था शिवम तुझे? कवर नहीं कवर नहीं, और के लिए नहीं बोला था तुझे बोला था कि इनको तो हम क्या ही बोले, तो आइंस्टाइन ठहरे। हाँ। भाई गलती नहीं है तब भी पंगा है इसको तो। वो तो भैया मुझसे रेडी रहती थी वो, मैं उनसे भिड़ता नहीं था, उनको भाव नहीं देता था, इसलिए वो चिढ़ती रहती थी अंदर ही अंदर कि बोलता क्यों नहीं, पलट के जवाब हम क्यों नहीं साइंस वाले देता। हंस रहे थे उस समय। हाँ, तो आइंस्टाइन है। मैंने कहा मैम ये तो बहुत अच्छी बात बोली, ये तो सही में अच्छी लगी। सूझ गया था उस दिन तो। मेरे को तो टोंट ही नहीं लगा, किसी क्लास को लगा ही नहीं कुछ। इसलिए कह रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना, बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया पे और जो इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ 11-12 जो तरीका है ना, हम बोलते हैं बड़ा। शुभम मैं तेरे को दिखाता हूँ एक बार, स्ट्रीम कर इंस्टाग्राम, तेरे को एक नाम बताता हूँ मैं, सर्च करियो। ये सेक्शन की है, मैं जिसको तेरे को दिखाने वाला हूँ, ये सेक्शन ने देखी है, हमने कॉलेज में ही देखी थी। हाँ, मैं तेरे को इसकी इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, तू डर जाएगा देख के, फॉलोअर देख के। हाँ यही वाली है, पब्लिक फिगर। अच्छा देख, ये हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है ये। अच्छा, मेरे साथ ही, ये समझ। अच्छा 26,000 फॉलोअर हैं इसके। हाँ। अब तेरे को क्या लगता है कि बंदे अच्छा समझते हैं इसको कॉलेज में? मैं बता रहा हूँ, अरे नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं। अरे मैं बताता हूँ, अरे वो चीज अलग, दोनों चीजें अलग है, वो उसका सीन कुछ और है, उसको करने का सीन उसका कुछ और। देख भाई बात क्या है ना, उसे लग रहा है कि सिंपल ऐसे लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा फायदा नहीं होता लोग आने का। देख मैं बताता हूँ, सुन 100 लोग गालियां देते हैं ना, है ना, तो उसकी कोई पावर नहीं होती। जब 10 लोग तेरे साथ खड़े होते हैं ना, और तो उसकी पावर होती है। समझ रहे मेरी बात? 100 लोग तेरे को जानते हैं, लेकिन वो गलत नजर। देख मेरे हिसाब से एक डायलॉग 10 लोग भी खड़े हैं, और जो 10 लोग खड़े हैं, और उनमें भी तो दम होना चाहिए ना, किसी को दम होना कोई थोड़ी खड़ा कर लेगा तू। भाई मैं क्या इसलिए कहता हूँ इट्स इम्पोर्टेंट कि साकिब फॉलो करता है। हाँ वो मुझे पता है कौन फॉलो करता है, सब पता है मेरे को। ये सब बताऊं कैसे किन से इन्फ्लुएंस होते होंगे? ये जो फैजू हो गया, रियाज हो गया, कि हाँ इन्हें पैसे मिल रहे हैं, ये एक बार मेहनत करी और फिर उड़ गए। इन्होंने ये नहीं देखा होगा कि उनके पीछे कितनी बैक होगी भाई, कुछ उन्होंने कितने पैसे लगाए होंगे। हाँ, और इनको अभी नॉलेज भी नहीं है जो होगी कि भाई ये जो फेम है बिल्कुल भी नहीं होगी, वो नेगेटिव फेम होता है, बिल्कुल भी नहीं होगी, वो नेगेटिव फेम होता है, ठीक है, वो बहुत अलग चीज है, ठीक है। तो इसी से हम अगले टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रीम चेंज करने वाली बात पे। तो लोगों को अपनी अपनी स्ट्रीम चूज करने का आइडिया आया कहाँ से था? कौन सी स्ट्रीम? सबसे पहले तो ये शायद ये अब हटेगा। स्ट्रीम यार, क्या? साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, बिल्कुल। हाँ यही स्ट्रीम मेरे को कार्तिक देख मेरे को साइंस ही लेनी थी, देख सीधी सी बात है, क्योंकि उस टाइम यार प्लान ऐसे ही था कि भैया एनडीए भी देना है, घर में भी थोड़ा इन्फ्लुएंस था कि करना यही है, और फिर मेरे को भी थोड़ी ठीक लगती थी, क्योंकि मैं भी उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसे करता ही रहता था, साइंस एग्जीबिशन में भी जाता रहता था, तुम्हें भी पता है, और कुछ ना कुछ था मेरा, तो मैंने कहा ले लो इसी कर लेते हैं, तो मैंने इसलिए चूज करी थी। प्रेशर था मतलब तेरे पे थोड़ा? तुम बताओ। पूजन तेरे पे प्रेशर था फिर थोड़ा? प्रेशर मैं प्रेशर की तरह लेता तो फिर वो प्रेशर ही था,
मुझे घर वालों ने हाँ। बोला हुआ था साइंस ही लेनी है, अब ऐसा तो था नहीं कि मैं कुछ उनको बोलूं। उन्होंने बोला था साइंस लेनी, तो फिर मुझे लगा कि फिर लेनी है तो फिर वही करो, उसी का ही फिर शुरू करता रहा मैं, तो फिर वही ले ली, तो एक प्रेशर भी नहीं लगा। शिवम तेरा? मेरा मेरा भाई सीन ऐसा है, देख अगर तू मुझसे आज क्वेश्चन पूछ रहा है ना, शायद तू ना अगर मेरे को ये क्वेश्चन 12th 11th में पूछता तो मैं तेरे को उस लेवल का आंसर दे पाता कि मैंने क्या सोच के ली थी उस वक्त। लेकिन आज अगर तू मुझसे पूछेगा ना कि मैं कोई भी स्ट्रीम ली हो, चाहे मैं अगर ये भी ना लेता ना, तो कोई भी लेता, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। पता है क्यों? मैंने कॉमर्स ये सोच के ली थी, है ना, मार्क दिस वर्ड्स, मैंने ये सोच के ली थी, देख मेरे को साइंस में, मैं साइंस को हेट नहीं करता था, बट मैं उसको कैरी नहीं कर सकता था। फर्क है ना। लाइक तुम कपड़े पहनते हो, है ना, लेकिन तुम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, तुम उसे कैरी नहीं कर सकते, भले वो कितने भी अच्छे हो। वैसा साइंस मेरे लिए था कि मैं उसको ले सकता था, लेकिन मैं उसको कैरी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता था बहुत जल्दी। तो बात रही ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की। ह्यूमैनिटीज के उधर मैं इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि मैं थोड़ा एनालिटिकल भी इंसान हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा नंबर्स के साथ ज़्यादा मेरा लाइक लगाव हो जाता है। तो उस पॉइंट पे प्रॉब्लम क्या थी ना, प्रॉब्लम ये थी मैं मैथ्स में इतना इतना अच्छा नहीं था, तो कोई नंबर की बात है नहीं वैसी। और ह्यूमैनिटीज़ में इसलिए नहीं ले सकता था कि इट्स डिपेंड कि तुम कैसे फील करते हो। ह्यूमैनिटीज़ मैंने सिर्फ इस चीज़ से नहीं ली क्योंकि मैं 24 घंटे थ्योरी में नहीं बैठ सकता, ठीक है, और ऐसी लेवल की थ्योरी नहीं पढ़ सकता मैं। लाइक कुछ इंटरेस्ट हो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। पहले से ही बिजनेस माइंडेड था मैं, स्टार्टिंग से ही मेरा बिजनेस माइंडेड था, और इवन ये जीन्स में भी है, तो एक वो वाली बात भी है। तो जीन्स में जब होता है ना कोई चीज़, तो वो एक अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन मेरे को एक ऑन अ लेवल, ऑन अ बिग स्केल, मेरे को जो बनना था वो कुछ मतलब नहीं रखता यार, समझ रहे हो ना, कुछ मतलब नहीं होता। तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है, तुम ट्रेन कौन सी ले रहे हो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू नो कि वो ट्रेन, उन तीनों ट्रेन का रास्ता अलग है। कोई उसे मतलब लाइक अगर मान लो तुम्हारी ये डेस्टिनेशन है, राइट, तो अगर मान लो तुझे डॉक्टर बनना है तो यू कांट गो विद कॉमर्स, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, नहीं। लेकिन तुम्हें कुछ करना है तो आई गेस तुम कर सकते हो। पहली बात तो ये सोचना जरूरी है। तो मैंने ये सोचा था जो मुझे करना है वो बिजनेस है। इन शॉर्ट, अगर हम उसकी पूरी ब्रांचेस निकाल लें, जो मेरे को करना है, हर तरह का जोड़ निकाल लें, अल्टीमेटली वो यही आता है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। अब वो जरूरी नहीं तुम कॉमर्स से बनो, पहली बात ध्यान से सुनना, राइट। लेकिन चीज क्या थी, वो कनेक्ट हो गया कि मुझे कॉमर्स अच्छा लगा, मैंने उसका सर्कुलम देखा तो मुझे वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने एकदम से चूज कर लिया। सिंपल सी बात। इट्स नाइट, ऐसा नहीं है कि तुम बिजनेस करोगे तो कॉमर्स लो, बट ये है कि आपकी क्या सोच थी। तो मैंने तो इस चीज को सोच के लिया, और कोई नहीं था। मतलब बहुत थिंकिंग गई है। बहुत थिंकिंग गई है, बहुत ज्यादा। इवन पता है, एक चीज और बताता हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर चीज की थी जो शायद लोग कर सकते हैं। वो पता है क्या किया था? क्या? जब ऑब्वियसली ये सबसे इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन सबको होता है कि वो क्या ले। पहले तो अपने आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लो यार। तुम्हें पता होता है, देख मेरे हिसाब से तुम्हें बचपन से लेके अभी तक किस चीज में अप्रिशिएशन मिली है, तुम्हें किस में मजा आता है, देख पता होता है। भले तुम उस वक्त तुम भूल जाओ, लेकिन तुम्हें पता होता है। पहली बात तो वो, तो उसको तो नेगलेक्ट करना चाहिए नहीं, मेरा पर्सनल मानना ही है। तुम्हें ये भी पता होता है तुम किस तरह सोचते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या तू टेक्निकल सोच सकता है बहुत ज्यादा? अगर हाँ, तो तुझे समझना है कि तुझे कौन सा है। तेरे लिए कॉमर्स और साइंस बनी है, फिर तेरे लिए ह्यूमैनिटीज नहीं बनी। टेक्निकल अगर सोचना है इतना, तेरे को बातें बढ़ाने का शौक नहीं है ना, तो देखो सोचो ध्यान से। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा, मैं स्ट्रीम नहीं देख रहा यहाँ पे, मैं करियर देख रहा हूँ, स्ट्रीम नहीं देख रहा। ध्यान से सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुझे ह्यूमैनिटीज में जाके बहुत सारा लिखना होता है, लेकिन उसमें जितने भी करियर्स होते हैं उसमें तुझे कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तेरा माइंड वैसा होना चाहिए, तभी वहां ज्यादा लिखते हैं लोग, समझ रहे हो? तो अगर तू ये टेक्निकल मतलब ये नहीं तो है, सही बोल रहा है कि हाँ हम लोग एक मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं साइंस से अब जाके चेंज किया उन्होंने अपना, क्या कहते हैं, स्ट्रीम और बी वगैरह ले लिया, वो हाँ लिखने वाला स्ट्रीम लिया उन्होंने, और बहुत लिख रहे हैं क्योंकि वो बचपन से लिखते आने की उन्हें आदत थी। साइंस लेके उनको नहीं हाँ, हुआ वो वो फायदा। सोचते थे एक टॉपिक के, जैसे हम कैजुअली बोल देते हैं ना ओवर थिंकर, लेकिन कभी कभी वो ओवर थिंकिंग स्ट्रेंथ होती है किसी बंदे की बहुत ज्यादा,
वो सोचता इतना है जितना हम नहीं सोच सकते उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर फिर वो स्ट्रीम नहीं आती, ये फक्ड अप है। लोगों को लगता है हमें स्ट्रीम उस चीज से सोचनी है, लेकिन तुम्हारा करियर तुम्हारी स्ट्रीम से बताता है भाई। तुम श्योर भी नहीं हो ना अगर करियर की मुझे पर्टिकुलरली ये बनना है, मेरे को पायलट ही बनना है, अगर तुम ये भी श्योर नहीं हो, इसका मतलब वो नहीं है। लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि वो टेक्निकल फील्ड है, राइट? लाइक यू नो कि तुम्हारा मेंटल फ्रेमवर्क कैसा है। तो वो सोचना बहुत जरूरी है उस वक्त मेरे हिसाब से। ये ज्यादा नहीं सोचना कि मुझे साइंस लेनी है या मुझे कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज, वो नहीं आती। पहले ये सोचो तुम क्या हो, मेरे हिसाब से तुम किस चीज से रेजोनेट कर सकते हो। तो मैंने ये बोला टेक्निकल है, तो यू नो कि कॉमर्स और साइंस तेरे लिए बनी है। अब उसके बाद तुझे और पता है कि तेरा माइंड किस में चलता है। क्या तू मशीन्स में है पहले से ही? अब मशीन्स का मतलब ये नहीं है कि तुझे मजा आता है बस मशीन खोलने में। जैसे लोग बोलते थे मैं तो बचपन से मशीन खोलता था, पता नहीं ये बना देता था। अरे वो कुछ नहीं होता भाई, वो सब करते हैं बचपन में, टॉयज तोड़ देते हैं, सब कुछ करते हैं। मेन बात है तुझे मशीन से ऑब्सेशन है क्या। अगर जैसे फॉर एग्जांपल तेरा कोई फेवरेट आर्टिस्ट है, तो तू उसके गाने स्क्रॉल करने लग जाता है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट भर देता है, तो इसका मतलब तुझे उससे ऑब्सेशन हो गया। तो वो होता है। फॉर एग्जाम्पल तेरा कोई क्रिएटिव, अगर तू पेंटर है तो तुझे कलर से ऑब्सेशन होगा ऑटोमेटिकली बचपन से ही। तो तुझे वहां सोच लेना चाहिए। तो इसलिए फिर तुम्हें एक तो ये चीज सोचनी चाहिए। अब देखो, इसे मैं कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ स्ट्रीम सिलेक्शन कोई सिंपल वर्ड में नहीं बता सकता, इसलिए बहुत सारी चीजें होती है। पहली बात तो ये थी। दूसरी मैंने ये किया था, दूसरा मैंने पता है क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लाइक ऐसा था जो बहुत नॉर्मल था। मैंने क्या किया, सबके सिलेबस और सर्कुलम निकाला, सबका। मेरे को घंटा नहीं पता था उसमें क्या होगा चैप्टर में। जब मैंने सिलेबस पढ़ा मुझे नहीं पता था। लाइक ऑब्वियसली साइंस की कुछ ऐसी चीज थी जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं होंगी, ऐसी नाम आ रहे थे उसमें, ठीक है। कॉमर्स में ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग है, ये भी नहीं पढ़ा, सब में ऐसे आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने अपने देखा कि मुझे पढ़ने में किस में मजा आ रहा है, सिलेबस में मुझे पढ़ने में कौन सा मजा आ रहा है। मैंने जब साइंस पढ़ा, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। मेरे को ऐसा लगा मुझे मुझे जो 10th में मैंने साइंस पढ़ा था ना बोर्ड्स में, मुझे वो खींचना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। तो वो जो खींचना पड़ने वाली आ गई मेरे अंदर क्वेश्चन, तो इसका मतलब वो खत्म है, मेरे लिए है नहीं, वो लगाव नहीं है मुझे उससे। मैं भले उसमें इंटरेस्टेड हूँ लेकिन लगाव नहीं है। फिर मैंने कॉमर्स पढ़ा, मुझे पता क्या पता लगा, कंपनी, फाइनेंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, लॉ, 1000 चीजें उसमें थी, जिसमें मुझे ऐसा लगा यार ये तो मेरे लिए बना है। लाइक मैं ऐसा ही बंदा हूँ, ऐसे ही सोचता हूँ। फिर मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ा, उसमें हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसा होता है भाई। मेरे को बिल्कुल बोरिंग लगा, टू बी ऑनेस्ट। तो बेकार है। मेरे को ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पसंद ही नहीं है हिस्ट्री में जाना। पहली बात तो मुझे पसंद नहीं है पॉलिटिक्स, मैं सोच ही नहीं सकता। घर में भी अगर कोई बैठ के बात कर रहा है पॉलिटिक्स की, तो आई वुड बी नॉट इन्वॉल्व। समझ रहे हो, मैंने फ्रेमवर्क पे ही बात की। तो इससे मुझे एक तो डेफिनेट हो चुका था, भले ही मुझे करियर नहीं पता हो, भले ही मुझे पता हो मुझे कुछ अलग करना है ना, मुझे नहीं पता कौन सी स्ट्रीम से करना है, लेकिन ये बात श्योर हो चुकी थी मैं कॉमर्स लूंगा, क्योंकि वो रास्ता सपोर्ट करता है तुम्हें, बस वो तुम्हें आगे तक बढ़ने की एनर्जी देता है मेरे हिसाब से। क्योंकि करियर का किसी को नहीं पता होता, मे बी एक साइंस स्ट्रीम वाला पता नहीं क्या कर ले, किसी को नहीं पता होता। तो करियर तो बिल्कुल माइंड से निकाल दो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो करियर बहुत ही स्पेसिफिक हो, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक। लाइक कंप्यूटर तुम नहीं कर सकते कॉमर्स से भाई, तुम नहीं कर सकते ह्यूमैनिटीज से, लेकिन अंटे क्रिएटिव है तो तुम तीनों स्ट्रीम से हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरा एक इन शॉर्ट एक छोटे से फॉर्म में मैंने बताया, जबकि काफी टाइम लिया, लेकिन एक छोटे से फॉर्म में बताया कि मैंने इस तरह स्ट्रीम सिलेक्शन किया था। स्ट्रीम सिलेक्शन में कोई पॉइंट्स नहीं होते, जो मैंने बातें बताई बस वो मुझे लगी कि मैंने इतना कुछ सीखा था डे 1 से। मेरे को भी बोला था, लेकिन मेरे को ऐसे, जैसे इसने मृदुल ने एक क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्या था मृदुल? पीयर प्रेशर था कि खुद से किया था। हाँ, लेकिन मेरे ऊपर पीयर प्रेशर था, पता है कैसे? किसी ने दिया नहीं, होता है। जैसे मृदुल तू दोस्त था, कार्तिक दोस्त था, राइट? तुम सबने स्ट्रीम ली थी और मुझे पता लग गया था तुमने ली थी साइंस। अब चाहता तो मैं भी ले लेता, है ना। पीयर प्रेशर मेरे को लग रहा था, तुम दे तो नहीं रहे थे ना मुझे इन्फ्लुएंस लग रहा था यार, मैं भी जाना चाह रहा हूँ। फिर मेरे को पता लगा ज्यादातर मेरे सारे दोस्त साइंस में गए हैं, समझ रहे हैं? लेकिन
आई नो मैंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा था कि मैं कैसा इंसान हूँ, फिर मैंने ली। तो पीयर प्रेशर कोई नहीं था, पेरेंट्स का प्रेशर कोई था नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर डिसीजन रखे थे, कोई था नहीं। एक बहुत अच्छी प्लस फैक्टर है मेरे लिए, राइट। कोई साइंस की तरफ को मेरे को नहीं कह रहा था कि साइंस की तरफ कोई जा, बल्कि लोग थे, रिलेटिव्स थे, नेबर्स थे, कह रहे यार बचपन से मम्मी को पता था मैं कंप्यूटर में रहता हूँ, राइट। बिल्कुल तुझे भी पता है 9th-10th में, राइट। उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था मैं कंप्यूटर का मतलब ये नहीं मैं कंप्यूटर को खोल के उसका इंजीनियर बन रहा हूँ, राइट, या उसको बना रहा हूँ, या वो कैसे फंक्शन करता है मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। मेरे को उसको चलाने में मजा आता था बस उस वक्त, समझ रहे हैं, और कुछ नहीं आता था। लेकिन मैं ज्यादातर था डिजाइन में, मैं ज्यादातर था उस क्रिएटिव एस्पेक्ट में, ना कि उस टेक्निकल एस्पेक्ट में। तो ये था मेरा मेन कारण और कुछ नहीं। जबकि मैं पर्सनली बोलता हूँ मेरे को कोई स्ट्रीम से कोई वो नहीं है। इवन मेरे को खुद मेरी स्ट्रीम, अब मैं कॉलेज में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज तो इस क्वेश्चन को पूछेगा तो मैं कुछ अलग आंसर दूंगा। अब मैं अलग आंसर ऐसे दे रहा हूँ, आज मैं कॉलेज में हूँ ना, मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा मृदुल, मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा इस स्ट्रीम सिलेक्शन का, कुछ भी ना, मुझे करियर का कोई फायदा मिल रहा। साफ बताऊं, यही है आज का सिनेरियो। घर पे पढ़ा हूँ 1.5 साल से, एक पर्टिकुलर चीजों से लेके लिया था कि ऐसे एक्सपोजर मिलेगा, अपने करियर को और सर्च कर पाएंगे, बट कोई एक्सपोजर और कुछ ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दूंगा मैं, तो उसको चाहे म्यूट कर ले चाहे हटा दियो, कि एजुकेशन सिस्टम फेल है इंडिया का अब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं सच्ची बताऊं, एक चीज़ है सिंपल, जो कि तूने भी बोली हुई, कार्तिक ने भी बोली, और ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि सब समझें कि पहले तो अपने दिमाग से बात हटा दो कि इंजीनियर है तो चीज़ें खोलनी है उसे, नहीं। एग्जैक्टली, साइंटिस्ट में जा रहे हो तो क्रिएटिव वर्क है, नहीं। एग्जैक्टली, कॉमर्स में जा रहे हो तो बिजनेस है, नहीं। एग्जैक्टली। मैं इसलिए मैंने वो इतना ज्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ह्यूमैनिटीज में भाई। जाओगे, मैं बताता हूँ क्या है, ह्यूमैनिटीज में जाओगे तो तुम्हें लिखना है, वहाँ ज्यादा क्रिएटिव बस, वर्क नहीं है, वहाँ तुम्हें लिखना हाँ, ज्यादा है। बस, कॉमर्स में आओगे तो कॉमर्स, शुभम ने तुम्हें इतना बता ही दिया। हाँ, अगर तुम साइंस में जाओगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाला ये नहीं कि तुम कंप्यूटर हाँ, खोलने लग जाओगे, तुम कंप्यूटर के अंदर की कोडिंग सीखोगे कि एप्लीकेशन बनती कैसे है, वो और एग्जैक्टली। मजेदार मैंने चीज वही है। पॉइंट रखा ठीक अभी, है, जस्ट ये चीजें हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ये चीजें बिल्कुल जो नहीं बच्चे समझ समझ पाते। नहीं पाते हैं, और ठीक उनको है। उनको एक्चुअली गलती उनकी नहीं, उनको ना तो इंटरनेट बताता, ना गूगल बताता, सही बताऊं, राइट, ना ही आसपास के कोई बताता, गाइड करता। मैं बताता हूँ, एक एक नॉर्मल चीज सा बोलते टिपिकल सा हैं, आंसर होता सबके है पास लोगों एक ही का। आती है ये, किसमें इजीली मार्क्स आ जाएंगे। कॉमर्स लेगा तो इजीली हम्म, मार्क्स आ जाएंगे, साइंस लेगा तो मार्क्स आ ही नहीं पाएंगे किसी के पास। अरे नहीं आएंगे, तभी तो चैलेंज है, ऐसा तभी तो मजा आएगा उसको करने में। क्या पता ब्रो, मैं बोल रहा हूँ, मैं शायद ह्यूमैनिटीज में मार्क्स ना ला पाऊँ, जबकि वो मुझसे इजी पड़ेगी। लोग तो ये कहते वही हैं, तो। ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हारा फ्रेमवर्क, तुम्हारा मेंटल फ्रेमवर्क डिसाइड करता है तुम क्या हो। बचपन से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, चेंज तो नहीं होता मेरे हिसाब से। जैसा तेरे को बॉडी स्ट्रक्चर दिया है, माइंड दिया है, जैसे तू ग्रूम हुआ है वैसा ही रहता है, भले तू उसको कितना भी मैनिपुलेट कर ले आगे, वो मतलब नहीं है। लेकिन मेंटल फ्रेमवर्क, तेरा कोर हमेशा वही ये मैं फिर रहेगा। भी मानता हूँ कि हमारी हमारी 3 स्ट्रीम्स होने के बावजूद भी तीनों स्ट्रीम में किसी के पास भी खुला हुआ ऑप्शन नहीं है, एक या दो ही ऑप्शन नहीं है है, अच्छा सक्सेसफुल हाँ, करियर पाने के लिए, बंद जाता हाँ, है बंदा, वो मैं भी मानता हूँ। हाँ, यही है। लेकिन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस चीज हो गई है। हाँ, तो बहुत ज्यादा सीरियस कर दी है मैंने शायद, लेकिन हाँ बहुत जरूरी था यार एक्चुअली मृदुल, अगर तू पूछ रहा है ना पॉडकास्ट में। मे बी कोई भी बच्चा है ना इस वक्त, हम उनसे 2-3 साल बड़े हैं, और वी हैव बीन गॉन, मतलब हमने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिए हैं, राइट। वी फेस द स्ट्रगल्स एंड नाउ वी आर फेसिंग ऑल्सो। तो बहुत जरूरी है, राइट, कि तुम ये जरूर याद रखो कि इट्स नॉट लाइक, और कभी कभी पता है क्या होता है मेरे हिसाब से, जो मेंटल, एक शायद तू बोल रहा था कि लोग बाद में चेंज करते हैं स्ट्रीम, हेलो, हम्म। बोल रहा था ना। तो हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से वो बच्चे भी मेंटल प्रेशर में रह जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो वो करना चाहते थे, उन्होंने पहले ऐसी गलती कर ली और उन्होंने गलत स्ट्रीम ले ली, तो वो नहीं कर पाएंगे, तो वो अब कुछ नहीं करेंगे, राइट। जबकि उनको ये नहीं पता ब्रो, तूने स्ट्रीम तो तुझे इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि वो हमारा एजुकेशन सिस्टम बोल रहा है,
उसका मतलब ये थोड़ी है तू नहीं करेगा अपना करियर उसके साथ, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता। एक चीज मैंने बहुत देखी है, बच्चे मार्क्स के दम पे जाते हैं कि हमारे मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें चले जाओ, वहाँ जाके मार्क्स नहीं आएंगे तो चेंज कर लो। अरे ये क्या बदतमीजी, तुम मार्क्स ऐसे तो तुम कभी फेल हो गए किसी रीजन की वजह से, तुम तो फिर गए काम से। अच्छा, इसका पॉइंट मैं आज उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ, है ना, जो ऐसे बोलते हैं, और तू सही कह रहा है। आई रियली टोटली लाइक, मैं उसके साथ हूँ तेरे सारी बात के, कि एग्री करता हूँ मैं टोटली। एक बात बताऊँ, जो तू कह रहा है मार्क्स वाली, इन सबका चुप करूँ आज मुंह? हाँ। मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है, मैं ग्रेजुएशन ले रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, रेप्यूटेड, सही है। मुझे को घंटा बता दो मैं घर बैठे क्या सीख रहा हूँ इस वक्त, सिनेरियो बता रहा हूँ, सिचुएशन है, भले ही सिचुएशन है, कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या मुझे जो घर बैठे, जो जिन बच्चों को पीडीएफ में डिग्री मिल रही है विदाउट एनी नॉलेज, उनको तो उन्होंने तो एग्जाम भी नहीं दिए, तो इतनी अच्छी एजुकेशन, मतलब इतने अच्छे कॉलेज से जो जिनको डिग्री मिल रही है, उनको कौन सा फायदा होने वाला है भाई? तो इस वक्त तो सब सेम ही हो गए ना फिर। इतने अच्छे कॉलेज के बाद भी नौकरी कहाँ मिलने वाली है उनको? नहीं मिलने वाली भाई। इसी सेम बात में अगर वो मार्क्स बोल रहे हैं कि अच्छे मार्क्स ले आएंगे और वो ये, मेरे हिसाब से तो कुछ बात नहीं है ये। अच्छा, अब सीरियस नहीं, अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। हटा दियो हम जरा बातें इनमें से कुछ, ठीक है, आराम से देख के। चलते हैं स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे बड़ा डर होता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कार्तिक 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 कार्तिक, अबे बोल लेना। मुझे तो डर नहीं है एग्जाम से। अच्छा क्या है फिर? प्यार? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही आ रही यार एग्जाम एग्जाम का सुनते ही डर नहीं है। देख मैं बताता हूँ ना तेरे को, मैं अपना बताता हूँ, सेमेस्टर एग्जाम्स का बताता हूँ तेरे को। मैंने अच्छा, वो फर्स्ट तो सेमेस्टर, चीटिंग की मतलब वजह से मैं नहीं है नहीं ना? ये, अरे फर्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन पेपर दिए मैंने। मतलब अच्छा। मैंने नहीं, देख बहुत सारे ऐसे बंदों का रहा होगा जो भी, मतलब मैं काइट का बता सकता हूँ, अपने इंजीनियरिंग का, इसका अपने एरिया का। तो हमारा क्या सीन था, देख हमें लगता था पहले तो 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने में करवा रहे थे। एग्जाम से पहले तो इसी की दिक्कत रहती थी। ऊपर से इंजीनियरिंग में बहुत बंदों को ये भी पता है कि कुछ कर लो तो जॉब वॉब भी नहीं लगती जब तक तुम खुद कुछ स्किल्स अपने नहीं बनाओगे, वरना तुम डिग्री के भरोसे रहोगे तो तुम बैठे रहो घर पे ही। ठीक है। अब हमें ये भी प्रेशर था, मतलब शुरू तो स्टार्टिंग से ही करना था, क्योंकि भाई सेकेंड ईयर में मैंने अपने सीनियर्स को देखे हैं भाई साहब, पूरी वेब डेवलपमेंट खत्म करके इधर उधर भी वो हाथ मार रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं सेकेंड ईयर में ही। मेरी एक सीनियर है, उसकी 70,000 रुपए महीने की इंटर्नशिप लगी है अमेरिकन एक्सप्रेस में, सोच सेकेंड ईयर में है वो। इसको भी पता है सक्षम को, ये भी उसी ग्रुप में है। 1 लाख की भी लगी है, एक की अडोबी में लगी है वो। तो जब तू देख रहा है कि सेकेंड ईयर में बंदे इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा, या यही देखते रहे हम कि फर्स्ट ईयर में साइंस है तो हमें बस ऐसे ही निकालनी है? तो ये तो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है कि अगर तुम्हें सिर्फ बेकार के सब्जेक्ट मिल रहे हैं, मतलब ये मत डालियो बेकार के सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं तेरे को वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि देख मेरे तो कुछ काम के नहीं है, मेरी कंप्यूटर ब्रांच है, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री वो मैकेनिकल से कुछ लेना देना नहीं है, मैं पेट्रोल इंजन पढ़ के क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा। तो बात यही है। और देख यही था, 3 महीने का सेमेस्टर था, हमें ये सब भी करना था, ऊपर से एग्जाम में भी प्रेशर था, टीचर सिलेबस ऐसे भगा रहे थे, तो इंजीनियरिंग नहीं है तो सभी का ये हाल था, है ना? तेरा भी यही होगा शुभम, टीचर आते थे, कुछ पढ़ाते थे, हमारे टीचर्स तो ओवरव्यू भाई, देते थे और क्या उनकी तो असाइनमेंट क्या फेंकते ही थे और निकल बताऊं, लेते तारीफ थे। करनी चाहिए उनको क्लासेस। तो यही कह रहा हूँ ना मैं कि मतलब पहले साल का हमारा पहला साल मतलब ऐसे ही निकला है। टीचर आए हैं क्योंकि ऑनलाइन की वजह से हम उनको भी नहीं कह सकते और उनको भी प्रेशर था, हमारा सेमेस्टर डिले हुआ है, तो हमें भी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपना कुछ कर लें, कि मतलब हम उनके लिए कि हाँ तुम ये कर रहे हो, तुम हमारा सब कुछ हुआ, तो हमें भी तो कुछ टाइम चाहिए ना कि हम भी कुछ साथ साथ करें, अपने स्किल्स पे काम करें। ऊपर से हमारे सेमेस्टर एग्जाम आ गए। अब इतने तेजी से भगा रहे थे, हमें 1 महीना मिलता था सिर्फ एग्जाम में पढ़ने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं, तुम मानो या ना मानो, मैं सिर्फ एग्जाम के 1 महीना पहले से पढ़ा हूँ, और उसके बाद भी मेरी जो CGPA आई है वो मेरी 8.6 आई है, 1 महीना पढ़ के। अबे 6 आई है, तेरे को राउंड में बता रहा था मैं, 8.5।
अभी तक माइक खुल नहीं रहा था इसका, अभी खुल गया एकदम ही। सीजीपीए मैंने एक ज्यादा बता दी तो। 8.4 आई है तेरी, 8.4 आई है तेरी, 8.8 मेरी आई है। 8.6 बोली है मैंने। 8.4 थी तेरी। 6 थी अच्छा। मेरी, जितना मेरे को याद है। 8.4 है, तो मेरे को याद है। हाँ, तेरे को ऐसी बातें बहुत जल्दी याद रहती हैं, मुझे पता है। तो 8.4 आई थी। क्योंकि तो इसने मेरे से 8.4 ज्यादा में, पढ़ा था इसलिए। अबे छोड़, मैं घर में हूँ अभी, मैं घर में हूँ अभी। तो इतना कर लिया, ठीक है। इतने आ गए, वो भी 1 महीना पड़ गया। बंदे क्या लगते हैं, अब सेकेंड सेमेस्टर आ गया। बंदों को ये था कि सेकेंड सेमेस्टर में, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट जब उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर देखा ना, ऑफलाइन एग्जाम दिया और 1 महीने में सबके सिलेबस कवर हो गए। सेकेंड सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया, सिर्फ लास्ट का 1 महीना ही रखते थे वो। मैंने भी यही करा है, मैंने तो वो भी नहीं अभी तक भी शुरू नहीं करा कुछ। और बाकी काम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना। पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वो तो करवा ही देते हैं खुद से। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, ये सब में इंडल्ज करते थे हम अपने आप को, रेदर देन ये जब कॉलेज की ये एक्टिविटीज होती थी। मतलब हम छोड़ भी देते थे, अगर हमारा कोई हैकाथॉन आ रहा है ना, तो हम अपनी क्लास भी छोड़ देते, मिस कर देते। मैंने करी है, मैंने 2 हैकाथॉन करे हैं जिसमें मेरा कुछ हुआ नहीं था, फ्लिपकार्ट की तरफ से था, लेकिन मैंने छोड़ दी थी यार। मुझे लगा कि यार मैं प्रोजेक्ट पहले बनाऊंगा, उसको सबमिट करूंगा, क्लास में बाद में भी ले लूंगा, ये नहीं भी लूंगा तो हो जाएगा यार। यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर होते, तो एग्जाम की चिंता, मैं कह रहा हूँ 12th तक अगर बच्चे लेते थे तो हाँ लेते थे, मैं भी लिया करता था, बट हाँ उसके बाद अब नहीं लेता। अब मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। सही है, मेरे को तो 12th का हाँ, एक्सपीरियंस है, तो 12th में तो भाई धीरे धीरे मैं तो ना, अब धीरे धीरे बच्चों को ना समझ में आ जाता है, और फिर उनको लगता है, उनको लग जाएगा आगे। जो बंदे अभी ज्यादा स्ट्रेस में है कि कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। ये आज मतलब एग्जाम से सबसे बिल्कुल ज्यादा मुझे टेंशन मतलब पता जो है किस कुछ चीज़ की लड़के, होती है। जो कुछ बच्चे होते हैं जो फुल मेरी लेके जो आते हैं, अभी भी होंगे कॉलेज में तुम्हारे। क्या नहीं, फुल नहीं आते किसी के। फुल ले, अरे टॉप तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऑनलाइन, एक दो ही करते हैं। ऑनलाइन में मेरे फुल आए हैं, ऑनलाइन में मेरे फुल आए हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरे रीजन उसका आर्टिफिशियल उसका इंटेलिजेंस में 100 में से 100 आए हैं। एक बात बता रीजन यार, क्या क्वालिटी एजुकेशन है जब हमारे सिलेबस को काट दिया जाता है, कोई बातों को नहीं समझाया जाता, बस पढ़ लो, बैठ के एग्जाम्स दे लो भी। क्या क्वालिटी एजुकेशन है? हमारा सिलेबस काटा नहीं है, बढ़ाया गया है। मैं कह रहा हूँ ना, इनका सिलेबस काटा देख, गया होगा। देख अबे चाहे काटा सिलेबस, नहीं है, सर्कुलम में लिखा हुआ है, टीचर नहीं पढ़ा रही है भाई। अच्छा, हमारे में जो नहीं देख लिखा वो भी पढ़ा रहे हैं, पर वो ढंग से भी नहीं पढ़ा रहा कोई। एक एक चैप्टर कुछ एक नहीं एक पढ़ा दिन में रहे। खत्म हो जाता है। ये है, देख यार प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या ही स्ट्रेस करना फिर बच्चों को जब यही उनको मेरे को पता समझ है। में नहीं आता है यार। मतलब अरे हमें आज तक पता है किसी को भी कि साइंस वालों का कि डेरिवेटिव यूज क्यों किया जाता है। तो सर से हमने एक्सटर्नली पूछा था, तब हमें पता है कि हमें इंटीग्रेशन भाई एस्ट्रोनॉमी के लिए किया था। नॉर्मल चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आया, क्यों आया, बस करते चले जाओ, फॉर्मूला रखते चले जाओ। वही तो भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई कोई हाँ, फायदा नहीं है। इंटीग्रेशन एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, वो मैं अब कर रहा हूँ। मतलब मैंने देखा है, पढ़ा नहीं है, देखा है मैंने क्लास में, देख यूज होते हुए। समझ में नहीं आता है यार क्या हम इसलिए कर रहे हैं, रेस में इसलिए भाग रहे हैं ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, वही और बच्चों कोई को ना एम हाँ, नहीं है कॉलेजेस का। मैं वही चीज देख कह रहा हूँ रेस कि में, स्ट्रेस। देख रेस में सब भाग रहे हैं, मेन ये है कि तू ट्रैक ना अपना थोड़ा अलग पकड़, भाग तू भी, लेकिन थोड़ा अलग से भाग, कि तेरे को जगह मिले, तू भीड़ में ना भागे। मतलब तू भागे उनके साथ ही, लेकिन उनसे साइड में भागे, है ना, कि उनसे तुम लीड में रहे, ऐसा कुछ करके मैं तेरे को किसी ना समझाना किसी चाह में रहा लीड हूँ। में रहो मेरे हिसाब से तू अगर उन सबके सामने, उनके सबके पास कदम रख रहा है, तो उस वो इलाका तेरा हो जाना चाहिए। तब तू हाँ, कुछ है अपने आप में। क्यों? क्योंकि अंदर तब तेरे अंदर स्किल्स है और तू अलग बोलता है, तेरी यूएसपी है कुछ। और तो देख वो स्किल्स भी ऐसे नहीं है, देख स्किल्स भी ना तेरे को बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे को बताता हूँ एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल। तूने लिंक्डइन पे कभी अकाउंट बनाई हो अपना मृदुल? बनाया हुआ है। तू तू इतना बुरा डिमोटिवेट होगा ना वहां जाकर, क्योंकि भाई हो साहब गया। हर दूसरे तीसरे बंदा अपने ऐसे ऐसे स्किल्स डाल रहा है, तेरी एज का ही, तेरे से नीचे एज का ही, जो अरे तूने वो सोचे तो भी नहीं भाई, होंगे कि तू वो अचीव तो भी कर ट्विटर पे भी सकते देख हैं। चुका हूँ मैं। मैं भाई साहब परेशान हो गया था जिस दिन मैंने 2 दिन पहले लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, कुछ डालूं, भाई साहब मेरे खुद के क्लास में, जो क्लास में है मेरे, वो पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, जो मैंने अभी तक नहीं सीखा है। मैं नॉर्मल वेबसाइट बना रहा हूँ, वो अलग ही एनिमेशन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने बंद कर दिया कुछ टाइम तो। फिर दोस्त को बोला मैंने कहा कैसे जी रहा है तू यहाँ पे, क्योंकि उसके
उसने और मैंने पहले एक साथ ही अकाउंट बनाया था कुछ महीने पहले, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया और आज उसके 200 कनेक्शंस बने पड़े हैं वहाँ पे। तो उसने कहा कि नहीं, देख ये है मैं तो कि कुछ भी कोड लिखता हूँ तो वो डाल ही देता हूँ ताकि नहीं, ये बंदों है कि को अगर दिखे मैं भागना है एक्टिव तो हूँ। ऐसी स्पीड में भागना है कि एक हफ्ते में आप जितने लोग सालों से भाग रहे हो उनसे भी ज़्यादा तेज भाग सको, ऐसी स्पीड में भागना है। और तो कोई भाई गाइड करने के लिए नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत वही ये तो है। भाई, गाइडलाइन कोई नहीं होती, और यही तो मैं बोल रहा हूँ जब से कि कोई स्ट्रीम का मतलब ही नहीं रहता ना, फिर तुझे करियर तुझे खुद पता है भाई, इसलिए क्यों स्ट्रेस लेना कि क्या ले रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। अरे कर रहा है तो तू अपने ऊपर ध्यान दे बस। तो मेरे को ना पता है अभी क्या टेंशन है, मैं बताता हूँ अभी मेरे को क्या टेंशन है। मेरे को टेंशन है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं आए हैं, मतलब 3-4 पेपर दे चुका हूँ, नहीं आए अच्छे मार्क्स। तो वही समझ में नहीं आता कि इतने टाइम से जो लोग करते आ रहे हैं उनको टाइम की वजह से हुआ है कि एक्सपीरियंस की वजह से हुआ, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमने पढ़ा होगा, मे बी नहीं पढ़ा होगा, पता नहीं। ये एक गाइडलाइन ना होने की वजह से, अपनी कमी ना पता होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वही ना, रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ता है ना फिर। देख यही है, अब 12th के नीचे तो देख मार्क्स तेरे मैटर करते हैं, बट अगर तू ऊपर आएगा ना तो मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, लिंक्डइन पे तू कहीं भी देखेगा तेरे को कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं 12th में 90% लाया था, कुछ नहीं दिखेगा। वो अपने स्किल सेट लिखेगा बस, तुझे ये आता है, तुझे ये आता है, तुझे आता है। अगर कंपनी तेरी यही देखेगी, तेरे सर्टिफिकेट देखेगी, मतलब वेरीफाइड सर्टिफाइड तू किन किन चीजों में है, तेरी उतनी देखेगी और रिज्यूमे देखेगी बस। तेरे मार्क्स वो देखेगी भी नहीं। 12th वाले सीजीपीए देखेगी कॉलेज में, हाँ, क्योंकि वो तेरा एक क्राइटेरिया होता है इंटरव्यू लेने का उनका कि वो इतने से नीचे नहीं लेते जितना मुझे पता चला है। लेकिन हाँ, वो तेरे स्किल सेट ही देखेगी, तू क्या कर रहा है, वो स्ट्रीम भी नहीं देखेगी तेरी, मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, सही कह रहा है। और इसलिए तो हमें बहुत टाइम लगता है स्किल्स को इम्प्रूव लेने में। क्यों? क्योंकि हम 11-12 से कहाँ करते हैं, उसमें तो लगता है कि भैया मार्क्स ही चाहिए। हाँ, तो वही तो एंट्रेंस में भी एंट्रेंस तक मार्क्स चाहिए होते हैं, एंट्रेंस तक, जब तक आपको एंट्रेंस ना मिल जाए, एंट्रेंस मिल जाए अच्छे कॉलेज में तो आपका चल जाता है। यार तू ये देख लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ मेरे को कितना क्लैरिफाई वो करना पड़ा तब जाके एडमिशन हुआ। और कार्तिक को तो सारा सीन पता ही है भाई, कितना पढ़ाई कैसी हो रही है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, कुछ भी मतलब नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और ना ही कोई करियर मिलने वाला किसी को। आधे से ज्यादा बैचलर डिग्री वालों का कुछ नहीं होने वाला। वही तो, एंट्रेंस का इतना हाई का होने के बावजूद भी कुछ अंदर नहीं है, और फिर बाहर जाके बंदा वही खाली। अब जिसके नहीं आ रहे वो तो और टेंशन अब तो कोविड की वजह से बंद ही है, तो मतलब तुम्हारी कॉलेज लाइफ भी कुछ नहीं रही, तुम कुछ एक्सपोजर भी नहीं ले सकते, जो एक स्टडी से अलावा कुछ होता है, एक्सपीरियंस होता है, सोसाइटीज होती हैं, राइट। इसी चीज के लिए जाता है लोग, राइट, अपने आप को कुछ बनाने, स्किल्स इंप्रूव करने, स्किल सेट बनाने, वही नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बेवकूफी यार, कोई खोलना नहीं चाह रहा, इनिशिएटिव नहीं लेता, मतलब एजुकेशन को ठीक ही नहीं करना चाह रहा। तो ऐसे सीन में कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर वर्क करने से होगा मेरे हिसाब से। बस यही है, मैं भी यही करता हूँ। हाँ, ये सब भूलना पड़ेगा फिर। दुनिया जो बोल रही है, दुनिया तो देख करवाएगी, तेरे कॉलेज में तेरे टेस्ट हैं, तुझे पास करने ही पड़ेंगे, तेरे को डिग्री चाहिए। इंडिया है तो तेरे को डिग्री भी चाहिए, जरूरी पड़ेगी। देख लो यार, लेकिन तू साइड में अपना करता रहे बस। एक एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे जैसा बंदा, घुसना ही कॉलेज में मुश्किल है, मेरे जैसा बंदा जिसको कॉमर्स से घंटा, बीकॉम से कोई घंटा लेना नहीं है, तुम लोगों को पता है, मैं सबको नहीं बता रहा, तुम्हें तो पता ही है, राइट, जिससे बीकॉम वगैरह जो मैं कर रहा हूँ अभी, उसका कोई नहीं है। मेरे जैसे बंदे को इतनी मेहनत करनी पड़ी डीयू में एडमिशन लेने के लिए, और उस पर्टिकुलर परसेंटेज पे पहुंचना पड़ा, सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें करना पड़ेगा, क्या कोई चॉइस नहीं है उससे। मतलब ये नहीं कि तुम फ्रस्ट्रेट होके वो ना करो, भाई कोई मतलब ही नहीं है उस चीज से, लेकिन तुम खुद पे तो वर्क तब भी कर सकते हो, ये तो करना ही पड़ेगा ना, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जाना है, एडमिशन लेना है, दोनों के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। और ये बेवकूफ है जो लोग सोचते हैं, आधे बेवकूफ लोग हैं कि नहीं क्या ही फायदा, फिर छोड़ ही देते हैं, क्या ही करेंगे। अरे भाई वो भी रास्ता नहीं है यार। और क्या, एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा एफ है, बहुत बड़ा वाला, हमारा ही नहीं पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का है। बट जहां मैं रह रहा हूँ, मैं सिर्फ वहीं की बुराई करना चाहूंगा। हाँ। मैं करना ही चाहूंगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से मुझे कोई घंटा नहीं है। तो लगी पड़ी है, यहाँ बहुत बेकार तो लगी पड़ी है, घोड़ों की रेस है ना, यहाँ बहुत बेकार है। एंड टेल मी एनीवन, कोई एक फेमस इंसान बता दो यार जो सिर्फ पढ़ाई से कुछ हो, एक बता दो इस वक्त में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स। अरे यार वो सिर्फ पढ़ाई से, वो भी सिर्फ पढ़ाई से नहीं है, प्लम्बिंग भी आती है। सुन अगर अगर तू सिर्फ जॉनी सिंस की बात कर रहा है ना, तो वो फिटनेस भी है, अच्छा फिट बंदा है वो।
वो प्लम्बर, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, पुलिस वाला, गार्डनर, हाँ फायर ब्रिगेड वाला, तो वो क्या नहीं है? हाँ तो देखा कितनी मेहनत करके पहुंचा है वहां तक। ऐसे हमें भी मल्टी पर्सनैलिटी लोग होना पड़ेगा। पता है, मैंने एक लिटरली इसके लिए एक बहुत अच्छा कोट था जो मैंने अभी कल ही सुना था। क्या था कि you should never try multitasking, you should always try मतलब parallel उसने processing। उसने किसी काम को छोटा नहीं समझा, किसी को ऐसे नहीं करा, डिग्रेड कर दिया। वो करेगा, उसको जो भी करने को मिला उसने करा। देख रहे हो, तुम ये उसकी होता है स्टोरी से motivation। इंस्पायर हो, है ना? अब उसकी स्टोरी से हाँ। इंस्पायर हो, सब कुछ करो, हैं? सब कुछ करो, लेकिन एक देखो, स्किल वही है मैंने भाई एक बहुत बढ़िया चीज motivation। सुनी थी, एक स्किल अच्छी करो, फिर उसमें एक और ऐड करो, फिर उसमें एक और ऐड करो, उसमें एक और ऐड करो, तभी बढ़ते you जाओगे। never know तुम कब हो जाते हो। Like तुम हाँ, automatically सही में you explore, देखने में लगता कुछ नहीं you हो रहा है। add, you explore, you add, and this is how you build your own USP, right? अच्छा, एक कोट बोलता हूँ, इस बारे में थोड़ा और सोचना, साइड हसलिंग, right? This will save you। इस तरह के कंपटीशन में this will save you। बट एक चीज है ना यार मृदुल, मान ले, सुन, हेलो, मान ले तू वेब डेवलपमेंट करता है, चल तुझसे क्यों पूछूं, हाँ। कार्तिक से ही पूछता हूँ मैं डायरेक्ट। कार्तिक, बता। मान ले तू वेब डेवलपमेंट हाँ। करता है, अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को हाँ। सॉलिड बनना है उसमें। अब तू चल, मान ले तू हाँ। कोर्स तो कर ही रहा है, पढ़ रहा है, वो अलग है, तू खुद की स्किल्स पे भी काम कर रहा है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन तू चाहता है मैं एड ऑन करूं और तू जाता है डांसिंग करने। अबे वो नहीं, सुन रहे, रुक मैं बता रहा हूँ, लाइन में ही मैं हाँ यही मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ध्यान से, तो वो काम नहीं करेगा ना। नहीं। यू नो, लाइक अब मैं तुझे बोल रहा हूँ तू डिजाइनिंग कर ले, अब तू बता, है वो अलग चीज, है वो बिल्कुल अलग चीज, लेकिन कहाँ तू उसको रिलेट कर पाएगा अपने प्रोडक्ट में? बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएंगे। ये चीज समझना लोगों को, ये यूएसपी वैल्यू बनानी होती है लोगों को, राइट? चल तू ये भी छोड़, मैं तुझे कह रहा हूँ तू एक काम कर, तू ना थोड़ा ना डिजाइनिंग के कंसेप्ट पढ़ ले, तेरा काम आएगा। हाँ। मैं तुझसे ये मैंने बोलूंगा, देखे थे यार, मैंने यूडेसिटी पे कोर्स लिया था एक यूएक्स डिजाइनर का, फिर मेरा मन नहीं करा करने का उसे। ठीक है, समझ रहे ना? तो ऐसे काम करता है, ये काम करता है, ये करना पड़ता है, बस ये लोगों को लाइक समझना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल ये इतना अच्छा पॉडकास्ट बनाता है ये मृदुल, है ना, ये मृदुल होस्ट करता है, तो मैं इसको बोलता हूँ जा मृदुल ना अच्छी सी स्पीकिंग स्किल सीख ले। पॉडकास्ट बनाता है रात। हाँ, क्योंकि तेरी स्पीकिंग स्किल घटिया है। मृदुल इतना अच्छा पॉडकास्ट भी बनाता है, रात को गुलाबी भी लेता है और अखिला से भी बातें करता है। हाँ, सुन, ये सब करता है ना, ये इसलिए करता है क्योंकि इसका डोपामिन रिलीज होता है, तो इसलिए इसको पॉडकास्ट में शामिल रहने की आदत में मजा आता है। हाँ बेटे नहीं कर सकते हम, दौड़ना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल करना पड़ेगा। एक लास्ट है कि एक लास्ट प्रॉब्लम है जो मैं कभी समझ नहीं पाया कैसे सही होगी, मनी नीड। ये सब अभी अरे यार मनी नीड क्यों कह रहे हो यार? ये देखो यहाँ पे एक बनिया बैठा है, मनी नीड तुम कहाँ कर रहे हो? देखो वहां हाथ डालो, इसके वहां पे गड्ढे निकलेगी। मनी की तो तुम इसके सामने बात छोड़ दो यार। मृदुल टॉपिक चेंज कर दो। गला बहुत खराब हो गया है। कर सकते मृदुल, इतने अकाउंट खुलवा रखे हैं तूने रात के। हाँ अकाउंट खोल रखे हैं तूने इतने सारे अलग अलग साइट्स पे। अरे इसके तो कुछ भी नहीं। अच्छा ओनली फैंस है वो, साइट्स नहीं, नाम लिया फिर शुभम। मतलब ओनली फैंस शुरुआत किसी और चीज के लिए हुआ था, बन कुछ और गया बेचारा। हाँ किसी और चीज के लिए हुआ, पेट्रियन की तरह शुरुआत की थी इसकी, तो उस पे पहले कंटेंट क्रिएटर्स भी होते थे। हम भी एक काम करेंगे, हम पेट्रियन नहीं खोलेंगे, ओनली फैंस खोलेंगे। ओयो भी तो किसी और चीज के लिए बना था। मृदुल का सही में अकाउंट है वहाँ पे? हाँ अब हट। अरे भाई साहब, घर में कम पड़ रहा था, तुम वहाँ चला गया। पेट्रियन नहीं, अबे पेट्रियन मत करियो, बाय मी कॉफी पे लियो, वो ज्यादा बढ़िया है। हाँ वो ज्यादा ओनली फैंस खोलेंगे भाई, हम ओनली फैंस खोलेंगे, वो जरूर करियो। खोलेंगे, बाय मी ओनली कॉफी फैंस लियो। खोलेंगे, ओनली फैंस खोलेंगे। तुम मान नहीं रहा मेरी बात। मैंने बनाया उस पे अकाउंट, पता है मैं अपने उस पे पोर्टफोलियो पे ब्लॉग सेक्शन डाल रहा हूँ ना, वहाँ पे मैंने नीचे बाय मी कॉफी कराया। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे बाय मी कॉफी कराओ। किसकी फोटो होगी? सक्षम के बम की, बम
हाँ पैसा वहीं से तो आएगा। वहीं से तो पैसा आता है, और कहाँ से आता है? है यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। तो वो ऐसे एक बार जरा मटका दीजिए, पैसों की बारिश हो जाएगी। ठीक है यार, माइक बंद कैसे कर लिया। बोलोगे। माइक बंद कर ले, तेरी हो रही है बहुत बेइज्जती हो रही है। चला माइक जा बंद कर ले। चला जा। मैं ऐसे ही जा रहा हूँ खाना खाने, ऐसे गला खराब है और मेरा। हम भी जा ही रहे हैं, मेरा भी गला खराब हो चुका बहुत हाँ। ज्यादा। Anyways, we are going to हाँ। end this episode on that note. Let us know what you feel. Pin us on Instagram, email us if you want. If you're watching this on YouTube, then leave a comment and don't forget to subscribe, because that's the only way you know a new episode is out. And yes. Also, you can follow everyone on the social link is in the description. Feel free to talk to us. We also do a lot of Q&A and all there. Go ahead and follow us there, and we'll see you guys on the next episode where we'll discuss something that won't kill my voice. Thank you. Bye. More power to you guys. Bye. मृदुल, Bye. तेरी आवाज वो किल किल वाली नहीं लग रही, तेरी आवाज कुछ और ही लग रही है। ये कुछ और हो रहा है।